बात करते हैं आज के अपने ख़ास मेहमान के बारे में। इनसे मुलाकात कराने से पहले 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं ना, उन्होंने खुद को हर दिन तराशा है और तभी आज वो इस मकाम पर हैं, अपने इस शहर नहीं, राज्य नहीं, बल्कि देश में अपना एक नाम, अपनी एक जगह बना रखी है। जी हाँ, एक ऐसे ही आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ जो न सिर्फ फोटोग्राफर है, न सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर है, बल्कि इलस्ट्रेशन से लेकर के कार्टूनिस्ट, कार्टून भी बनाते हैं और साथ ही साथ कैरिकेचर में भी अपना दबदबा इन्होंने बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्यामल दास जी की। और इनसे मिलवाने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि 2010 में इन्हें माया कामत राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 2021 में इन्हें महादेवी वर्मा के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। श्यामल दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमको बहुत खुशी हुई आप लोग के साथ आने के लिए। जी, जो ये ग्राफिक की बात मैं करूँ, ये तो अभी टेक्नोलॉजी मतलब कुछ वर्षों पहले आई, लेकिन आप पिछले 25 से 30 वर्षों से इस कार्य में हैं। आप कैनवस पे कार्टून्स बनाते हैं। आपने हिंदुस्तान टाइम्स में भी अपने कार्टून का जौहर दिखाया है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। उस विषय में भी सारी बातें करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें कुछ दिशा दिखाते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमें लगता है कि हमें भी शायद यही करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? जब शुरुआत हुआ था ये कार्टून बाय इलस्ट्रेशन बाय इस फील्ड में आने के लिए, वो तो एक हाई सेकेंडरी के बाद ही ये शुरुआत होता है। लेकिन बचपन में जब हमने शुरू किए, बचपन जब मेरा बीता, बहुत छोटे थे उस समय, तो बंगाल से तो मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ। वहाँ पे तो किताब रहता है जो बंगाल गवर्नमेंट का है, माने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। वो किताब में कुछ इलस्ट्रेशन रहता था और वो स्वरवर्ण और व्यंजन वर्णों का एक तरीका था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में स्वरवर्ण रहता था और पार्ट 2 में व्यंजन वर्णों, स्वरवर्ण व्यंजन वर्णों और छोटा छोटा वर्ड का सेकेंड पार्ट में। वो किताब ऐसा था, बहुत सिंपल, उसमें सिर्फ कोई मिलावटी नहीं, खाली लाइन ड्राइंग्स था और अ आ क ख के साथ कुछ इलस्ट्रेशन। वो इलस्ट्रेशन इतना, हमको वो इलस्ट्रेशन बहुत अट्रैक्ट करता था, हमको बहुत सुंदर लगता था वो देखने में। उस समय तो हमको पता भी नहीं चलता कि ये किताब कहाँ से आया, कौन लिखा, कौन ये सुंदर सुंदर तस्वीर ड्राइंग की। लेकिन बाद में जब हमने क्लास 10 क्रॉस कर दिए, तब हमको लगा कि इसको ढूंढना चाहिए कि ये इतना सुंदर क्यों। बाद में जब हम उसको ढूंढे तब हमको ये मिला जो किताब रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ, माने अ आ के साथ छोटा छोटा वर्ड जो जुड़ा हुआ है वो रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ था। और उसका जो इलस्ट्रेशन था वो नंदलाल बोस का था। और सबसे बड़ी बात, नंदलाल बोस हम लोग का हवेली खड़गपुरा का आदमी है, माने बिहार का। तो बाद में जब हमने फिर इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिए 10+2 के बाद, तब हमने तो बहुत अच्छा तरह उसको पहचानना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो इसी से हम काम शुरू किए। तो वो इलस्ट्रेशन में इतना प्योर था जो बचपन में देखे, अभी मेरे पास है, हम रखते हैं उसको। जब भी हमको कोई लाइन का गड़बड़ी आता है तो हम फिर उसको याद करते हैं, देखते हैं। तो ये यहाँ से आपकी शुरुआत हुई, इससे आपको प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हम इस प्रोफेशन में आए जी, और इस तरीके से आपने शुरुआत की। खैर श्यामल जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वक्त हो चला है अपने अगले सेगमेंट यानी योग बिहान का। और अभी के समय में योग जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग से अपनी इम्यून बढ़ा सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगी कि अभी जो भी महामारी चल रही है, योग बेहद कारगर है, तो हर रोज़ योगा ज़रूर करें। और इस सेगमेंट से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप इसे ज़रूर अपनाएंगे अपने जीवन शैली में।
खैर, ये तो बात हुई आज के सेगमेंट की। अब बात करते हैं अपने खास मेहमान की, जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है और डीडी बिहार को ट्यून किया। उन्हें बता दें, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो कि फोटोग्राफर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, इलस्ट्रेशन, कार्टूनिस्ट एंड कैरिकेचर में भी अपना दबदबा बना रखे हैं। एक अपना स्थान इन्होंने बना रखा है, न सिर्फ शहर राज्य बल्कि देश में। जी हाँ, हमारे साथ हैं श्यामल दास जी। श्यामल जी, अभी जैसे आपने ये जर्नी शुरू की और इन बिल्ड आप में ये चीज़ रहा, जब होता है ना कि जो क्रिएटिविटी होती है वो हमारे अंदर होती है और ईश्वर ने हर किसी को दिया है। किसी में वो हुनर बहुत ज़्यादा उभर के आती है और आती भी है तो उसे तराशने की ज़रूरत होती है। आपने खुद को हर रोज़ तराशा। जैसा कि आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि हर दिन सुबह जब उठता हूँ तो कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। कितना महत्वपूर्ण होता है एक ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, और साथ ही साथ चीज़ों को किस तरीके से हम वहाँ पर रखें ताकि हर कोई बड़ी आसानी से समझ जाए जब आपका इलस्ट्रेशन आप बनाते हैं। देखिए, पहले तो इलस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई सब्जेक्ट व कोई स्टोरी व कोई घटना, इसका एक सीधे विजुअल रूप। जो कविता पे भी इलस्ट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल, स्टोरी में भी हो सकता है, और कोई भी घटना के ऊपर भी हो सकता है जिसमें आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बट जिसका विजुअल अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर इस तरह का चीज़ के ऊपर हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं जी, और उसे इस तरीके से बनाते हैं कि बड़ी आसानी से लोग समझ जाए। बड़ी आसानी से लोग समझ जाए। स्टोरी तो पढ़ना होता है, मान लीजिए 1000 वर्ड का स्टोरी है, लेकिन वो एक पन्ना में जितना उतना वर्ड आप पढ़ते जाइएगा, लेकिन एक वो सिर्फ विजुअल अगर देखिएगा तो वो स्टोरी का उसके अंदर में पूरा होता है। अच्छा, बतौर एक आम, मतलब जो मैं क्रिएटिव नहीं हूँ उतनी ज़्यादा जिस क्षेत्र में आप हैं, तो हम लोग जिस नज़रिए से देखते हैं, सब हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है। आप जब कैनवस पर उसे उतारते हैं तो चूँकि आपका अपना नज़रिया है और एक क्रिएटिविटी जो आपको डालना होता है कि हर किसी का नज़रिया एक ही आए, ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल वही है। हाँ, इसमें कितना वर्क करना पड़ता है? इसके लिए सबसे आसान तरीका है सिंपल। इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए कोई चीज़ का। इतना जैसे हम लोग कोई वर्ड बोल रहा हूँ या कोई किसी को कुछ बोल रहा हूँ, अगर हम आसान शब्द से अगर बोल दें तो कोई भी आदमी हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, वो आसान से समझ जाता है। तो इलस्ट्रेशन भी वही होता है, बहुत सबसे आसान चीज़ कि उस स्टोरी को बड़ी आसानी से उसको माने ब्लैक एंड व्हाइट में उतारना। तो उसमें अगर हम ज़्यादा क्रिटिकल करेंगे, बस ज़्यादा उसमें दिमाग लगाएंगे, बस ज़्यादा उसमें कुछ भरेंगे, तो वो सब्जेक्ट मेरा बिखर जाएगा। तो इसीलिए जितना सिंपल होना चाहिए, इसी को हम लोग इलस्ट्रेशन बोलते हैं। जी, आप सिर्फ ना इलस्ट्रेटर हैं बल्कि आप कार्टूनिस्ट भी हैं। आपने बहुत सारे कार्टून बनाए। द हिंदुस्तान टाइम्स से आपकी जो जर्नी शुरू हुई, फिर आपने स्विच किया लखनऊ की तरफ, वहाँ का फाउंडेशन भी आप मतलब आपका योगदान रहा उसमें। तो लखनऊ हिंदुस्तान टाइम्स में लॉन्च करने के समय वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई एक चीज़ जब शुरू होता है, उसका जो शुरुआत में जो डिफ़िकल्ट, जो सारे प्रॉब्लम को फेस करना, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। बहुत कम लोगों को ये, देखिए न्यूज़पेपर तो बहुत है, लेकिन कोई एक न्यूज़पेपर शुरू हो रहा है और उसमें आप सेकेंड पर्सन वहाँ पे ज्वाइन किए, उसके बाद धीरे धीरे आपका टीम बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका काम बढ़ रहा है, उसके बाद लॉन्च हुआ, तो उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना, बहुत सारे सीखना। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो उस दरमियान की, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे। इस दरमियान के बीच में आपने कहा ना कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सीखने को मिला। जैसे मान लीजिए बहुत सारे फोटोग्राफ, बहुत सारे चीज़ को हमको कलेक्ट करना, तो उस समय नेट भी इतना पक्का नहीं था। उस समय हम लोग को मैगजीन से इसके, मान लीजिए बहुत सारे हम लोग का इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे बड़े बड़े पर्सनालिटी है, उसको एक कलेक्ट करना, उसका फोटोग्राफी को कलेक्ट करना। मैंने दिल्ली में कोई बड़ा पर्सनालिटी बैठा हुआ है, कलकत्ता में, दिल्ली,
ऑल ओवर इंडिया में पर्सनालिटी बढ़ा हुआ है, देश में विदेश में। तो पहले मेरा काम था उसको कलेक्ट करना। हम मैगजीन लेके बैठते थे, उसको कटिंग करते थे, उसको रखते थे, क्योंकि हम काम में यूज़ करें। बाद में तो जब फोटोग्राफर ज्वाइन कर लिया, तो जो फोटोग्राफर के पास आए वो तो फोटोग्राफी करके हमको दे सकता है, लेकिन जो आपके हाथ के सामने नहीं है तो उसको हम कहीं से कलेक्ट करना पड़ता। तो ये कलेक्ट करने का एक दौर था। तो हमने काफ़ी 1 महीना 1.5 महीना से पिक्चर और विजुअल कलेक्ट करने में लगा दिया। अच्छा, जिस दौर से आपने शुरू किया 2 दशक से ऊपर हो गया, तो उस दौर से जब आपने शुरू किया तब ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं थी? नहीं, ग्राफिक डिजाइन हमेशा ही थी, कभी नहीं। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ कि ग्राफिक डिजाइन आज का बात नहीं है। जी। ग्राफिक डिजाइन शुरू से ही हुआ। ग्राफिक डिजाइन का हम लोग कंप्यूटराइजेशन नहीं था। हाँ, जैसे मान लीजिए, हाँ। हम एक बात बताते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए इस शहर का सब्जी मंडी का जो भाव उतार चढ़ाव हो रहा है, मान लीजिए आज का कुछ दाम है, 1 महीना 2 महीने के बाद कुछ दाम बढ़ा। तो ये जो चीज इंफॉर्मेशन है, यही है कि इन्फोग्राफिक्स। उसका विजुअल के साथ उसका रेट का अगर हमने कुछ बना दे, ये इधर इस महीना के ये रेट था आलू प्याज का, और उस महीने में ये रेट है, यही है ग्राफिक्स, यही है इन्फोग्राफिक्स। तो इसमें कुछ, ये तो बहुत पुराना चीज़ है जी, लेकिन उसको कंप्यूटराइज्ड किया गया काफी टाइम के बाद। हाँ, कंप्यूटराइज किया गया। हाँ, ये आप बोल सकते हैं। ये पहले जमाना में वो बहुत डिफिकल्ट होता था। पहले था कि उसका लेआउट आपने बना लिया और उस तरीके से उसको आपने प्रेजेंट कर दिया। अभी थोड़ा सा काम में आसान हो गया, कंप्यूटराइज होने से काम आसान हो जाता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे, हमारे व्यूअर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्रिएटिव हैं, जो चाहते हैं कि जो चीज़ वो कैनवस पर उतारते हैं उसे प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर के जाए, मतलब प्रोफेशनली वो अपने आप को स्थापित करें। तो इसके लिए संभावनाएं कितनी हैं बिहार में या बिहार से बाहर भी, क्योंकि पूरा देश हमारा है, हम कहीं भी जाकर के उन संभावनाओं को पहले तो जानना सीखना ज़रूरी है। तो एक कार्टूनिस्ट के तौर पे, एक फोटोग्राफर के तौर पे और एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर अगर मैं बोलूँ, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, ये आपका क्वेश्चन तो बहुत सुंदर है, लेकिन बात यह है कि ये हम लोग का ये फैमिली में होता क्या है, जब बेटा बड़ा हुआ तो वो है डॉक्टर बनेगा, नहीं तो इंजीनियर बनेगा, ये एक सब लोग का धारणा रहता है। अच्छा, बहुत सारे फैमिली है जिसमें म्यूजिक जुड़े हुए हैं। देखा जाता है जो उसका बेटा म्यूजिक नहीं कर रहा है, लेकिन माता फादर चाह रहा है मेरा बेटा म्यूजिशियन, अच्छा म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक में नाम करे। कोई फैमिली में होता क्या है, जो उसका फादर आर्टिस्ट है, मदर आर्टिस्ट है, बेटा आर्टिस्ट की तरफ जा सकता है। लेकिन ये सब फील्ड में, लेकिन प्रोफेशनलिज्म है, अच्छा एजुकेशन है। मेरा इंडिया में तो बहुत सारे कॉलेज है, आर्ट कॉलेज बहुत है, कलकत्ता में तो बहुत है, बंगाल में भी है, दिल्ली बॉम्बे सब जगह है, पटना में भी है। लेकिन इसमें स्कोप है, फोटोग्राफी का भी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी प्रोफेशन नहीं बन सकता, आराम से बन सकता। लेकिन है भी बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर हम लोग का इंडिया में है। जी, जो कि कॉलेज भी है। तो मैं चाहूँगी कि जिस टाइम पे आप न्यूज़पेपर से जुड़े थे और बहुत सारे आपने कार्टून भी बनाए हैं, तो कुछ ज़रूर हमें दिखाइए हमारे दर्शकों को। लेकिन ये वक्त तो चला एक छोटे से अंतराल का, इस अंतराल के बाद जल्द वापस आते हैं। से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो श्यामल दास जी, अभी मैं बात कर रही थी कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया में जब थे और बहुत सारे आपने कार्टून बनाए, उसके बाद भी आप बनाते रहे हैं, तो कुछ हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जरूर कार्टून था जो कि अभी भी लोग याद करता होगा, तो थोड़ा दिखाते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें, इस कार्टून के बारे में आप हमें कुछ बताएं कि ये ऐसा एक कार्टून है जो कि गणेश दूध पिया था, ऐसा कोई स्टोरी। हाँ, एक स्टोरी आई थी जब कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, उसी का हिसाब से ये कार्टून बना। जी। तो देखिए ये कितना सिंपल है, बहुत एक बच्चा जैसा। नेक्स्ट सर, और
ये इनके बारे में ये देखिए, ये एनओसी, माने आप कोई जानवर का अगर आप कोई स्किन वगैरह रख सकते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ओके ओके फाइन। ये देखिए, हाँ। ये कैंसर का एक ट्रीटमेंट जो कि मिर्चा से होता है। बताएंगे आप इसके बारे में? कैंसर रिसर्च में पाया गया कि लाल मिर्चा से ये इफेक्टेड है। जी। ये देखिए हम लोग का आयुर्वेद लैब। आयुर्वेद लैब के आयुर्वेद लैब। ओके बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग के इंडिया में जब पहली बार मोबाइल आया, या उसका क्रेज बना, पहली बार मोबाइल आया। ठीक है। जी। देखिए एक बार आया था ये सारे मंदिर में कंप्यूटराइज होना चाहिए, उसका हिसाब कंप्यूटराइज होना चाहिए। देखिए कितना सिंपल काटना है। ये घंटी में हमने सिर्फ बेल बनाया। ओके। माने माउस को हम घंटी के अंदर बनाया। क्या बात है। ये देखिए, कोई बाराती को पुलिस डिस्टर्ब कर रहा है। उसका टाइम पार हो गया शादी का। जी। ये देखिए इनके बारे में कितने लोग लगे हुए रहता है हम लोग का मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड को बैकग्राउंड में। जी जी। बहुत सारे उम्दा कार्टून आपके, इसके बारे में बताएं। ये वैलेंटाइंस डे का। क्या बात है। ये एक मजेदार चीज है। कलकत्ता से ये डॉग को पार्सल किया गया जी। अपना स्नेपर डॉग को, और यहाँ आके स्ट्रीट डॉग निकला। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब मैं चाहूंगी कि साथ ही साथ कुछ कैरिकेचर भी हम देख ही लें। जी जी। देखिए ये हम लोग का बहुत बड़ा पर्सनालिटी एपीजे अब्दुल कलाम जी। जी। हम तो बहुत इसको मैं बहुत फैन हूँ उनका। जी, हम सभी इनके बहुत बड़े फैन हैं। जी, इनके बारे में बताएं। ये म्यूजिशियन है। या। इसको देखिए, ये एक बड़ा कार्टूनिस्ट है। नाम ये बाल ठाकरे है। बाल ठाकरे हम लोग का इंडिया में एक बहुत बड़ा कार्टूनिस्ट है। इनको देखिए, जेशुदास। यस। 50 इयर्स इनका म्यूजिक बैकग्राउंड में 50 इयर्स में हमने कार्टून को ऑल ओवर इंडिया में पार्टिसिपेट किए थे। मेरा ये 3rd पोजीशन था। ओके ओके। और ये बहुत उम्दा गायक भी है। बहुत बहुत। जी। हम भी इसका बहुत बड़ा फैन है। जी, अभी भी इनके हम गाने सुनते हैं, गजलें सुनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आज तो इनके बारे में क्या कहना, इनके बारे में तो लफ्ज ही कम है, शब्द ही कम है। इनके लिए तो कुछ बोलना हमको नहीं चाहिए, बोलने का जरूरत भी नहीं है। भारत की कोकिला। जी। और हम लोग का ये शरद वादक है, ये सब लोग जानते ही होंगे। जी जी जी। क्लासिकल म्यूजिशियन। अब ये देखिए, राइटर्स सलमान खुर्शीद। ओके जी, बहुत खूबसूरत। मतलब गोल्डन पेन इसका हाथ में है। इनको देखिए, इनके बारे में बताएं। ये बिल गेट्स है। ओके, बिल गेट्स, राइट। और ये मेरा धर्मगुरु। कौन? दलाई लामा। दलाई लामा, वाह क्या बात है। मतलब मुझे बस यही लग रहा है कि आपके जितने आपने जो भी कैनवस पे उतारे ना, बस हम देखते ही जाए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। और बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपने बनाए हैं, और बहुत सारे जो चिड़िया के बारे में ये बुक्स हैं
तो उस पे books। भी आपने कवर आपने उसको डिजाइन किया मैंने है? ये ग्राफिक डिजाइन के अंदर आता है जी, जी। मैंने बुक्स डिजाइन। बुक डिजाइन का मतलब ये होता है कि सिर्फ कवर नहीं, जी। कवर डिजाइन तो है ही और उसके अंदर भी बहुत सारे काम रहता है। जैसे मान लीजिए बुक का लेआउट्स, एक पेज में लेआउट्स का एक हिसाब भी होता है। जैसे मान लीजिए एक पेज में हमने कितने वर्ड लेंगे, Yes। कितने वर्ड लेंगे, कितना विजुअल लेंगे, ये इसका एक परसेंटेज भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये इतना परसेंट हम टेक्स्ट लेंगे और इतना परसेंट हम विजुअल लेंगे। अच्छा, फोटोग्राफी में भी आपका उतना ही रुझान रहा है, मतलब हाँ, सिर्फ कार्टून नहीं, कैरिकेचर नहीं, इलस्ट्रेशन नहीं, और आप फोटोग्राफी में भी उतना। आज के डेट में अगर बात करें तो हर किसी को लगता है कि मैं द बेस्ट फोटोग्राफर हूँ, क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, खुद की सेल्फी लेनी है, फोटोग्राफ लेना है। बट एज ए फोटोग्राफर व्हाट यू से कि फोटोग्राफर की जो सोच होती है वो किस तरीके से पिक्चर को क्लिक करता है? देखिए, फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने महंगा कैमरा है। सबसे बड़ी बात, फोटोग्राफी का एक सबसे बड़ा थ्योरी है कि आप क्या देखते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ देखता है, लेकिन बात वो नहीं है, देखने का तरीका होता है। तो आप कोई चीज में ऐसा कुछ दिख जाते हैं जिसको वो आप कैरी माने कैमरा से बंद कर सकते हैं। और ये आप कितना सुंदर चीज देख सकते हैं, तभी आपका उतना अच्छा फोटोग्राफी होगा। जैसे फोटोग्राफी में कोई चीज अगर देखे जी, हाँ ये कंपोजिशन आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो तो कई सेकेंड के बाद होता है, उसके बाद तो फिर चेंज हो जाता है। लेकिन उसी के अंदर उसको कैप्चर करना कैमरा में, ये बहुत जरूरी है। आपको समझना जी, ये चीज हमको अच्छा लग रहा है, इसके मतलब ये एक अच्छा फोटोग्राफी बन सकता है। मतलब उसमें सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा एंगल हो, कौन सा तरीके से एंगल लिया हो, जाए, लाइट किधर से आ रहा है, ताकि वो जो भाव है वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो परिलक्षित हो। परिलक्षित है। हाँ, अच्छा, तो एज ए फोटोग्राफर आप किसे अपना आइडियल मानते हैं? क्योंकि फोटोग्राफी के क्षेत्र में देश नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमने थोड़ा, हम बहुत देश प्रेमी हैं, तो हमको सबसे अच्छा लगता है मेरा देश के लोग कोई, हम पहले उन लोग का नाम लेता है। जैसे मेरा एक आइडियल फोटोग्राफर है रोगू राय, तो कलकत्ता में है। तो उनका बहुत आप भी देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, उसका बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफी है। बहुत हमको वो फोटोग्राफ उनका कुछ फोटोग्राफी हमको जो अभी भी याद रखते हैं। ये सिस्टर मादा टेरेसा का कुछ फोटो हमको अभी भी हमको आँख में है, वो हमने देखे उनका फोटोग्राफी, तो हम आइडियल मानते हैं उनको जी। तो फोटोग्राफी भी हम करते हैं, लेकिन वो तो एक पार्ट है मेरा। जैसे आपको कुछ फोटोग्राफी हमें दिखाना, दो जी, मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं और उस विषय में भी बताएं कि आपने क्या सोच करके वो फोटोग्राफ आपने लिया। सबसे बड़ी ये है कि जो फोटोग्राफी मेरा इस बार फोटोग्राफी बिहार गवर्नमेंट ने माने इंडिया टूरिज्म इनक्रेडिबल इंडिया 2 फोटोग्राफी को सिलेक्ट किया, जो कि ये बिहार का है। एक महाबोधि और एक सोनपुर मेला। तो हमने महाबोधि का भी फोटोग्राफी करने वहाँ पे गए, वह फोटो खींचे, उसके बाद वो लोग सिलेक्ट किया। फिर हमने यहाँ पे भी गए। जी, आप बताते जाइए। ये फोटोग्राफर ये फोटोग्राफी इन्होंने सिलेक्ट किया है महाबोधि का। बहुत ही खूबसूरत। ये पोस्टर बना, ये पोस्टर अभी ऑल ओवर इंडिया की बाहर में भी जा रहा है। ये मेरा बिहार का है, मतलब विदेशों में भी। हाँ, विदेशों में भी, क्योंकि वो तो सबसे ये विदेशी लोग ही ज्यादा जाता है जी, लेकिन है तो मेरा बिहार का ही। ये एक हुआ, और ये भी सोनपुर मेला, ये भी देखिए ये। लेकिन ये फोटोग्राफी हमने वहाँ पे किया, सोनपुर मेला जाके किए। लेकिन ये जो लड़की, ऐसा नहीं कि हम चुपके इसका फोटो खींचे, मेरा वो आदत भी नहीं है, होना भी कोई फोटोग्राफर का ये होना भी नहीं चाहिए, हम जो मानते हैं। ये लड़की बेसिकली राजस्थान का है। अच्छा, राजस्थान से आई है ये लड़की। ये फादर के साथ वहाँ पे काम कर रहा था,
तो हमने ये इसका चेहरा देखिए कितना सुंदर देखने में, और एकदम काम में डूबे हुए था। तो हमने उनको देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमने उनको फादर के पास जाके मिले, उनको मेरा परिचय दिए, वो हमको बैठा है तो हम पूछे ये कौन है, बोले मेरा बेटी। मैं चाहूंगी कि और भी फोटोग्राफ आप जरूर दिखाएं। हमने ये दोनों मेरा फोटोग्राफी इसीलिए दिखाया क्योंकि ये दोनों अप्रूव्ड है, ये बिहार का है इसीलिए। जी बाकी तो बहुत है, तो हमने मैं चाहूंगी कि जो अप्रूव्ड है आपने जो अभी दिखाया उसे एक बार फिर से दिखाइए। जी, ये अप्रूव्ड हुआ है, ये पोस्टर बना है, फुल साइज पोस्टर है, ये तो सिर्फ हम एक छोटा कॉपी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ये अप्रूव्ड हुआ है एक, ये बहुत ही खूबसूरत। अब दूसरा मैं चाहूंगी सोनपुर का जो आप दिखा रहे हैं वो भी दिखाएं। देखिए ना, यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ है। यस यस। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ये तो दो आपकी सिलेक्ट हुई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, और भी जो आप चाहें कि हमारे साथ हम शेयर करना चाहते हैं आपकी फोटोग्राफी में, जो आपने फोटोग्राफ लिया और आपके दिल के बेहद करीब है, क्योंकि ये तो एक सिलेक्शन होता है, एक उसका कैटेगरी होता है तो वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन एज एन आर्टिस्ट इफ यू विल सिलेक्ट, तो आप अपनी फोटोग्राफी बहुत सारी है। बहुत सारी है, तो हम थोड़ा सा इसमें किताब में जाते हैं। ओके, ठीक है। थोड़ा किताब डिजाइन, किताब का जो एक तरीका होता है उसको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक किताब, ठीक है, इसका कवर पेज। हाँ, ओके, कवर, इसको आपने डिजाइन किया। जी 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 जी, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया। जी जी जी, इसका क्या जी देखिए, इसके अंदर ना जो कैरेक्टर्स है उसे आपने ये देख पा रहे हैं? जी जी, देख पा रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन इसके अंदर है, इसमें भी बहुत सारे इलस्ट्रेशन है। ये एक किताब है, इसका भी पूरा डिजाइन मेरा किया। जी, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे बुक्स कवर भी आपने। ये भी एक किताब जी, ये बिहार से रिलेटेड है ये किताब। जी जी, क्या हो गया क्या? जी जी, मैं बात करूंगी आपके अचीवमेंट्स की। बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं, लेकिन दो खास, एक नेशनल अवार्ड जिसमें सेकंड विनर रहे हैं आप, माया कामत राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया 2010 में। इस विषय में जानना चाहूँगी आपसे। माया कामत का एक 2010 में, उस समय हमने पटना में थे, तो एक स्टोरी था ना, इलेक्शन का टाइम था। वो इलेक्शन का रिजल्ट का ऊपर था बिहार गवर्नमेंट का। श्यामा जी, इस विषय में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन एक वक्त तो चला, एक छोटे से अंतराल का, इस अंतराल के बाद जल्द वापस आते हैं। हालांकि ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है, तो उसी में हम चाहते हैं कि वो सारी बातें जो हैं वो समेट ले जितना हो सके। अभी आपने बिहार में पाए जाने वाले 75 पक्षियों, 75 पक्षियों पर आपने वर्क किया, उसे अपने कैनवस पर उतारा। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर शामिल करें हमारे इस कार्यक्रम में और ज़रूर दिखाएं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्केच किए, ये कोरोना टाइम में जब हम घर पे बाहर नहीं निकल रहे थे, तब इसको हमने बनाना शुरू किए। जी, मतलब कोरोना काल में खुद को व्यस्त रखने के लिए ये, और एक कलाकार के लिए और क्या हो सकता है इससे बेहतर। और मुझे लगता है कि ये मन को उतनी ही शांति भी देती। बहुत ही सुंदर। अब मैं चाहूँगी कि अब 75 के 75 तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ खासले तौर पे मैं गौरैया को चाहूँगी जो आपने कैनवस पर उतारा है। तो गौरैया से ही शुरू करते हैं। हाँ, मैं चाहूँगी कि गौरैया से ही शुरू करें, जिसका धीरे धीरे वो विलुप्त होती जा रही है। देखिए, ये हम लोग का नेशनल स्टेट बर्ड है गौरैया, और ये 2020 में एक कंपटीशन था BFC TC का,
जी। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिहार गवर्नमेंट का। जी जी। तो वो लोग एक ये बनाया था, कंपटीशन बनाया था स्केच में। स्केच में ये स्केच को हमको फर्स्ट प्राइज मिला। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत ही उम्दा। और मैं चाहूँगी दूसरा भी आप जरूर हमें दिखाएं। और हमने 75 जो स्केच बनाए थे ये कोरोना काल को यूज करने के लिए, उसका हमने कुछ शेयर करते हैं दर्शकों के साथ। जिसके बारे में बताएं। ये हॉर्नबिल है, हम लोग को बिहार में मिलता है। ये काइट है, बहुत सुंदर। ये मैना है। जी जी। इसको ऑक्टेल बोलते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। जी, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे 75 नेशनल बर्ड को भी दिखाई देते हैं। जी, ये तो बेहद ज़रूरी है। जी, तो इस तरीके से कैनवस पे आपने इस लॉकडाउन के दरमियान, इस जो ये महामारी के दरमियान आपने इसे बनाया। और ये तो बेहद खुशी की बात है कि जो गौरैया की आपने बात करी, धीरे धीरे जो ये चेंजेस आ रहे हैं, विलुप्त होती जा रही है गौरैया। बहुत सारे कारण हैं, वो तो बहुत बड़ा विषय है, उस पर तो हम क्या डिस्कशन करें अभी फिलहाल। मैं जानना चाहूँगी जिस क्षेत्र में आप हैं, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, साथ ही साथ आपने इलस्ट्रेशन, कार्टूनिस्ट, मतलब सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी ऐसा जो अपना भविष्य इसमें देख रहा है, वो चाहता है उसका मतलब वो चाहता है कि भविष्य अपना इसमें बनाए, उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम देखिए, सबसे बड़ी बात ये कोई बच्चों को पेरेंट्स उसको प्रेशर ना दे, ये जबरदस्ती आप जो वो नहीं चाहता है उस फील्ड छोड़ के वो दूसरा कोई फील्ड में जबरदस्ती ना करे। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोफेशन खराब है, सब प्रोफेशन अच्छा है। सब प्रोफेशन अगर सीरियसली लिया जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो सही में राइज करता है। और जबरदस्ती अगर कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए अभी सिचुएशन ये हो गया जे कोई आर्ट कॉलेज में जाना नहीं, बेसिकली आर्ट कॉलेज बा ऐसा कोई फाइन चीज में बहुत कम लोग जाता है, क्योंकि उसके अंदर होना चाहिए तभी वो जा पाता। मतलब ये कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, और साथ ही साथ संभावनाओं की भी कमी है। नहीं, जानकारी का अभाव हमको लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग का आर्ट कॉलेज व म्यूजिक का कॉलेज व आर्ट यूनिवर्सिटी तो है इंडिया में, ऐसा कमी नहीं है। जी जी। बहुत जगह पे तो है, लोग अगर चाहे तो इसके प्रोफेशन बना सकता है। अच्छा, आने वाले समय में आपने किन किन विषयों को आपने सोच रखा है कि इन विषयों पर आप काम करेंगे? हम तो पहले बिहार का बर्ड्स के ऊपर काम किए, क्योंकि हमको बहुत चिड़िया बहुत अच्छा लगता है। और अब इस बात तो सही है कि हम लोग का स्टेट बर्ड गौरैया काफ़ी कम होते जा रहा है, इसका पोल्यूशन बहुत बड़ा दायी है। और हमने इसके बाद चाहते हैं कि बिहार में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं। देखिए, फोटोग्राफी तो बहुत लोग कर लेता है, लेकिन मोन्यूमेंट्स के ऊपर हम स्केच करना चाह रहे हैं। हमने पहले तो उसको जाके देखना पड़ेगा जो मोन्यूमेंट कहाँ है, उसको जाके थोड़ा स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर हम स्केच करेंगे, लाइन स्केच। लाइन स्केच का जो प्योरिटी है ये फोटोग्राफी से थोड़ा अलग है। हमको लगता है लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसमें कोई मिलावटी नहीं है, कोई पेंट्स का जबरदस्ती बात कुछ। ये जो रियल ड्राइंग, जैसे हम लोग का केव में जो रियल ड्राइंग है वही लाइन स्केच है, लाइन ड्राइंग है। तो हम चाहते हैं उसको भी हमने जितना हमसे होगा तो हम करेंगे। जैसे हम बहुत जगह बिहार में घूमे हैं, हम स्टडी किया हुआ है काम, इसके बाद हम उस काम को करेंगे मोन्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि बिहार में तो मोन्यूमेंट बड़ा है। अभी तक के इस आर्टिस्टिक लाइन में, इस अभी तक की जर्नी में कोई ऐसी बात
जो हमारे साथ आप साझा करना चाहते हैं, जिसमें आपको आज भी आपके जहन में है वो बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सबसे एक मज़ेदार बात आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे जब हमने फोटोग्राफी जब करने गए थे महाबोधि में, तो एक अंदर से एक महाबोधि टेम्पल के अंदर घुसने से एक फीलिंग होता है जो हाँ हम कहीं एक अच्छा जगह पे आए, उसका वातावरण वाइए। तो हम फोटो तो खींच लिए। उसके बाद जहाँ बुद्धों का बड़ा मूर्ति है वहाँ तो पूरा भीड़ था जी। लेकिन हमने बहुत साइड करके धीरे धीरे पहुँचे वहाँ पे। और जब वो उस एरिया में गए तो सबका मन में होता है एक महाबोधि विश्व का एक पत्ता मिल जाए तो हमको मिले तो हम घर ले जाए, लेकिन वो तो हमसे मिला नहीं। बहुत जितना बार भी गए कोशिश मैंने मन में हुआ जो मिल जाए, लेकिन हमको मिला नहीं। लेकिन हम जब अंदर फोटोग्राफी करने गए थे इस बार ये, तब हम अंदर जब गए और वहाँ पे अल्टीमेट बुद्धों का जो सुंदर मूर्ति है उसको फोटोग्राफी की है। उस समय एक बहुत भिक्षुक उसको कपड़ा पहना रहा था, तो हमने कैमरा को नीचे किए और उसमें माथा टिके। वो तब उसका कपड़ा पहनाना हो गया था, तो वो अचानक भीड़ में हामी का हाथ में वहाँ से फल उठा के दिया। मतलब कि जो आपके दिल में था वो इच्छा आपकी पूरी हुई। हाँ, हमने पता मांग रहा था, हमको फल मिला। श्यामल जी, ये घटना था तो हमको ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, जो दिल से चाहो वो जरूर मिलता है। तो श्यामल जी, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए दिया, हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ श्यामल दास, जो कि जाने माने स्थापित आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर, इलस्ट्रेटर, कार्टूनिस्ट, कैरिकेचर और न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिसे हमने समेटने की कोशिश की अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस पते पर लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो इसके साथ ही दर्शकों, आपको बताते चले कि कोरोना महामारी अभी गई नहीं है।